देखिए, चार धाम यात्रा का जोश और उल्लास इसी से देखते ही बनता है कि कितने रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। जितने यात्रियों ने पिछले साल यात्रा की उससे कई ज्यादा इस बार रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे हम मेहमानों से। हमारे साथ संजय जी तो जुड़े हुए हैं, वान्या जी से हमने पहले भी बात की। वान्या जी, देखिए, इस चारधाम यात्रा के महत्व के बारे में तो हमने आपसे समझ लिया, लेकिन ये बताइए कि इतनी कठिनाई के बाद जब भक्त यात्रा के लिए निकलते हैं, यात्रा के दौरान इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं, वो जोश, वो जज्बा भगवान को लेकर जिस तरह से मन में रहता है, वो कहां से प्राप्त हो रहा होता है? वो कौन सी एक शक्ति है जो उन्हें ड्राइव देती है आगे बढ़ने की? बहुत ही सुंदर प्रश्न अदिति जी आपने पूछा है कि वो एक्चुअल में वो पावर आती कहाँ से है। अदरवाइज हम जरा सा चलते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम इतनी बड़ी यात्रा करते हैं, इतनी लंबी यात्रा करते हैं, इतनी कठिन यात्रा करते हैं, तो कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं वो एक कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर तो होती है ना, जो हमारी बैकएंड पर चलती है हमारे साथ, जो हमें लाइफ में इन सब चीजों को कराने के लिए इतनी हिम्मत देती है, इतनी शक्ति देती है हमारे अंदर, इतनी ऊर्जा भरती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है कि हम चार धाम यात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जो लोग भी चार धाम यात्रा कर लेते हैं, उन्हें एक अच्छी आयु, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है, उन्हें किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। ईश्वर जब जब हम इन यात्राओं पर चलते हैं तो ईश्वर जो है हमारे साथ चलता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे कर्मा क्लिंस होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सारे पापों से मुक्ति मिलती है, हमारा मन शांत होता है, हमारी आत्मा शांत होती है। और जब हमारी सोल शांत होती है ना, जब हम अंदर से शांत है तो हम बाहर से हमेशा शांत ही रहते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। लैक होता है तो लैक रिफ्लेक्ट करते हैं, प्यार होता है तो प्यार रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो अब क्या होता है, जब जो जो लोग ये चार धाम की यात्रा करते हैं, इनको आगे वंश वृद्धि होती है। प्रोगैनी में भी ये जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कुछ घरों में संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती है, कुछ घरों में पितृदोष होता है, या कुछ घरों में सब कुछ होता है लेकिन एक मन की शांति नहीं होती, पीस नहीं होता, एनर्जी नेगेटिव होती है। तो जब ये आप लोग चार धाम की यात्रा करते हो तो ये एंटायर जो है ओवरऑल, खाली उसका फल आपको नहीं मिलता, आपके परिवार को, आपकी जनरेशन्स तक को भी उसका फल मिलता है। भगवान विष्णु जो है 6 महीने विश्राम करते हैं, तो इतना, जब अगर ईश्वर वहां पर 6 मंथ्स के लिए विश्राम कर सकते हैं, जब वो उठते हैं, कपाट खुलते हैं, उन्हें उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ब्लेसिंग से हम जीवन में ग्रो करते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आती है, शक्ति आती है, और हम एक धाम करते हैं। फिर हमें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप एक केदारनाथ करते हो, उसके साथ अगर आप बद्रीनाथ भी करते हो, तो आपकी यात्राएं जो है पूर्ण होती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो जब हम ये चारों धाम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन, और आप सबसे पहले देखिए कि आप साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं, मैं हर चीज को एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से भी देखती हूँ। जी तो जी, बोलिए। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी जो है बहुत ज्यादा आता है कि आपको मेंटल भी लगता है कि आपने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, कि इससे आगे कोई है ही नहीं, ये थ्रेशोल्ड इनफाइनाइट लिमिट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जब चार धाम यात्रा कर ली तो उसके बाद लाइफ में क्या बचा है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्पिरिचुअल पाथ आपका मोक्ष है। तो इन द सेंस कि आपको ये जो जन्म मरण, फिर आना, फिर मरना, फिर मतलब ये जो धरती पर आना, और तो ये इन सब चीजों से जब मुक्ति मिल जाती है तो आपकी सोल जो है शांत हो जाती है, आपकी सोल रेस्ट में चली जाती है, पीस में चली जाती है, ईश्वर की शरण में चली जाती है। क्योंकि लाइफ में सबसे ऊपर ईश्वर को पाना है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। सो दैट इज द एक्सट्रीम लिमिट। तो ये सब चीजें जब आप चार धाम की यात्रा कर लेते हैं, आपको प्राप्त होती है।